आप सभी को राम राम। देखिए, यदि धर्म का कुछ काम करना है तो कभी कभी जो है संकट आती रहती हैं, क्योंकि जो हम अपेक्षा करते हैं उसके पीछे दौड़ते हैं और इस हिसाब से जो है जब नहीं मिलता है तो बहुत दुख महसूस होता है। और धर्म जो है, इसमें आप सुने होंगे कि कामदेव जो है धर्म का स्थापना करने के लिए जो है शिव जी का तपस्या भंग करते हैं और शरीर को छोड़ते हैं। तो इस तरीके से आप सुने ही हैं। तो इसके आगे का जो है आपको पाठ सुनने को मिलेगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम। सासत करि पुण्य करहि पसाऊ, नात प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन पारा, करऊँ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ से स्वामियों को यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समझु प्रभु बानी, ऐसे हो कहाँ सुकुमानी। तब देवन दुदुम्बि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर उजान सप्तऋषि आए, तुरतई विधि गिरी भवन पटाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन जल जानी। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनय युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमारा न सुनऊं तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रहूं काम महेश। बजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम भोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी अजन्मा अनित्य काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और क्रम से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा,
करियऊँ सत्य कृपा निधीसा, तुम जो का हर जा रहे मारा, सोयति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वो कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तातय नल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाय नहीं काऊ, गए समीप सो अवधि न साई, असीम ममंत महेश किनाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पहला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ये हर से मुनि वचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिर, गए हिमांचल पास, भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमांचल के पास पहुँचे। शंभु प्रसंगु गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा, बहुरी कहूँ रत कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई, सुदिनु सुन कतु सुगरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्र सप्तऋषिं स्वदीनी, गई वेद विनय हिमांचल कीनी, जाय विधि तीन दीनी सुपाति, बाचत प्रीति हृदय समाति। फिर हिमांचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की कि उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सूरि समुदाय, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। तो आज के पाठ यहीं पे समाप्त होता है और आगे का पाठ कल चालू होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे का जो है आगे का पाठ आपको सुनने को आएगा और पूरा संपूर्ण रामायण का जो है आनंद आप उठा सकते हैं। और एक
यदि धर्म का प्रचार आप लोगों को करना है, यदि भगवान का कथा सुनाना है, तो आप सभी लोग अपने अपने बंधुओं को भेज सकते हैं, वो भी आनंद इसका उठा सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम।